जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 12th के 2022 के भौतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने भौतिक विज्ञान के 346 जीसी कोड वाले पेपर को सॉल्व किया था और इसका कोड है 346 GA। यानी इस वीडियो से ये वीडियो अलग होने वाली है। दोनों पेपर में इस पेपर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरा टाइप क्वेश्चन का अलग था। कौन से क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे उस सारे पेपर्स को हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ मिल जाएंगे यहाँ पर निर्देश, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, ये सभी को पता होता है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्रवाहित है या हो रही है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति P क्या होगी। ठीक है, आपको इसमें P का मान बताना है तो इसमें होगी P बराबर 0। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, तो इसका राइट आंसर है शुद्ध 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक विद्युत रोधी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा गा वाला। बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के संबंध में डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग होगा, तो कितना होगा। राइट आंसर है 12.27/√b इंटू एंगस्ट्रॉम, ये होगा आपका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला है घा वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। राइट आंसर है कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इस साइड में मिलेगा। ये है आपका कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन चा वाला हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं और ये हर बार पूछे जाएंगे। 2022, 23, 24 कोई भी पेपर हो, लगभग 6 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाएंगे। ये है हमारा एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो उसकी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, चाहे उसको वायु से जल में डालो या जल से वायु में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन खा वाला। ये क्वेश्चन है हमारा। एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है आपका विद्युत क्षेत्र E का मान पता है। इसको आप F बराबर QE से लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। इसको आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट करके लिख लीजिएगा। अगला खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स से क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। एक बार फिर से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर। गा वाला क्वेश्चन है। ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के वोल्टता B तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ये ग्राफ आपका ऐसे रहेगा, आप देख लीजिए। ये ऐसे बनेगा, ये आपका रहेगा B और ये आपका रहेगा I। इसके बीच में ये देखो, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ऐसे आपका बन जाएगा। और आपका ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR होता है। तो ये आपका बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारा। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका आंसर होगा लैम्डा बराबर H/P। ऐसा लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं लैम्डा बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं लैम्डा बराबर H/mb। ऐसा आप कर सकते हैं। ये m है, ये b है। ठीक है, तो ऐसा आप कर देंगे तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा अंगा वाला क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में AB केंद्र से काट दिया जाए तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये आपको कुछ इसमें वैल्यूज दी गई हैं। अगर हम इसको 20 से काट दें इस लेंस को इस तरह से, तो इसकी दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। राइट आंसर है 40 सेंटीमीटर होगी F1 की और 40 होगी F2 की। दोनों की फोकस दूरियां 40 सेंटीमीटर होंगी। अगला क्वेश्चन है चा वाला।
एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात क्या करना है? संवेग ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 2.1 × 10⁻34 जूल सेकंड। इन सारे क्वेश्चंस को आप हल कीजिएगा। आगे भी और क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप एक बार खोलकर, अपने आपके पास गाइड है या आपने नोट्स बनाए हैं जो भी किए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो अल्फा जो प्रकीर्णन किया था तो उस पर ये निष्कर्ष निकला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के बीच में एक अत्यंत ठोस होता है, जहां पर परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान स्थित होता है, उसको हम नाभिक कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, पहला है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को आने जाने के लिए या इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एकदम सिंपल सा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा, गा है प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? तीसरे का गा वाला क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। ये है x बराबर 6 रखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट पहला ये 18 पर आएगा, और x बराबर हम 18 रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा 6 सेंटीमीटर पर आएगा। अगला हम देखते हैं घा वाला क्वेश्चन। 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की परावैंगनिक किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उन पर क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। प्लांक नियतांक का मान हो जाएगा 6.57 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो व्यतिकरण क्या होता है? तरंगों का व्यतिकरण अगर आप देखेंगे तो जब दो या दो से अधिक तरंगें अध्यारोपण के पश्चात, ठीक है, परिभाषा सुनिएगा, दो या दो से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात ऊर्जा का, या 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तरंग विकरण व्यतिकरण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तरंग वितरण क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। 2 शर्तें आप लिख दीजिएगा। हम बोल रहे हैं इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जितना हम आपको आंसर बता रहे हैं इतना काफी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आपको पूरी कॉपी भर कर आनी है, पूरी क्या आपको कम से कम C कॉपी तक भर कर आना है, तब आप 90 या 95 तक पहुंच पाएंगे। तो एक बार इनको पढ़िएगा। हम मेन आंसर जैसे बोलते हैं गन्ने का रस हम आपको दे रहे हैं, गन्ना कैसे होता है, कैसे उसको खेती की जाती है, ये सब आपको जानना है। आपकी किताब में सारी चीजें लिखी होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली प्रसारित किरण तरंग प्रसारित की जाती है। 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की का परिकलन कीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.056 × 10⁻8 हेनरी। गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग 0 होता है। उसके बाद समेसन बी बराबर समेसन आई आर होता है, दूसरा नियम है किरचॉफ का। एल लंबाई की एक तांबे की क्षण बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे पर परिणता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 1.2 ओमेगा BL² है। सिद्ध करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में बताइए। ये एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको देखें, 5वें का ट्रांसफार्मर है, इसे आप कर लीजिएगा। 5वें का खा है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 टेस्ला। ठीक है, 5वें का 1.2 टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का प्रतिबिंब बनना, स्वच्छ किरण आरेख समझाकर बताइए। इन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम फुल वीडियो बनाएंगे, प्लस में कॉपी में उसका आंसर लिखेंगे। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये सारे जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के आंसर्स हैं, और उसके बाद इनको लिखना पड़ता है, लिख कर बताना पड़ता है। इसमें एक आपको दी जाएगा ये क्वेश्चन है, इसका अगर आप देखेंगे 8 का खा है, तो इसमें इसका आंसर हम बता दें आपको, इसका आंसर हो जाएगा b बराबर -1.71 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस और हैं इधर।
ये सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले का हमारे कोई व्यूअर है नहीं, अगर आप इंग्लिश कहें तो ये भी कमेंट कीजिएगा। सारे आंसर्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।